आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से समुद्र के नीचे दबा हुआ है। एक सोने का शहर जो अब तक सिर्फ किस्से कहानियों में ही मौजूद था, या शायद नहीं। जानते हैं, ये सवाल 1983 में अचानक एक हकीकत बन गया, जब भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम ने समुंदर के नीचे कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने पौराणिक कथाओं और इतिहास के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया। गुजरात के तट के पास गोताखोरों को जो मिला वो कोई कुदरती चट्टानें नहीं थीं, वो थे एक खोए हुए शहर के खंडर। और बस यहीं से शुरू हुई उस शहर की पहचान की असली खोज। इस खोज ने फौरन भारत की सबसे बड़ी और सबसे शानदार कहानियों में से एक की याद दिला दी, भगवान कृष्ण की बसाई हुई सोने की नगरी द्वारका। तो द्वारका का मतलब है द्वारों का शहर। महाभारत जैसे हमारे ग्रंथ बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने समुद्रदेव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा था और उसी जमीन पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक ऐसे भव्य शहर की रचना की जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जहां सोने की दीवारें और चांदी के फर्श हों और 9 लाख से भी ज्यादा महल। मतलब ये बातें इतनी कमाल की थीं कि सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों ने भी इसे बस एक कवि की कल्पना ही समझा। लेकिन इतना भव्य शहर जो खुद देवताओं ने बनाया हो, वो भी अपनी किस्मत से नहीं बच सका। इसके अंत की कहानी दो बहुत शक्तिशाली श्रापों ने पहले ही लिख दी थी। और यही वो दो श्राप थे जिन्होंने द्वारका की तकदीर लिख दी। एक श्राप जो एक मां के दुख से पैदा हुआ, और दूसरा अहंकार और मजाक की वजह से। और हुआ भी वही, भविष्यवाणी सच साबित हुई। इस भयानक अंत और भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद, जैसा ग्रंथों में लिखा है, समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और वो शानदार द्वारका नगरी हमेशा के लिए लहरों में समा गई। हजारों साल तक ये कहानी सिर्फ किताबों में जिंदा रही, लेकिन एक शख्स था जिसे पूरा यकीन था कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वो इतिहास है जो समंदर की गहराइयों में कहीं खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो ये खोज एक दिन में नहीं हुई। सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब कुछ मछुआरों और पायलटों ने पानी के नीचे अजीब सी सीधी लाइनें देखने की बात कही। फिर धीरे धीरे दशकों की मेहनत के बाद ये भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक मिशनों में से एक बन गया। और इस पूरी खोज के दिल में थे डॉक्टर S.R. राव, एक जबरदस्त समुद्री पुरातत्वविद जिनका मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेज हैं। लेकिन ये काम आसान नहीं था। जरा सोचिए, ये मिशन शुरू हुआ था महज 800 रुपयों के बजट से। ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई ये मानने को तैयार था कि वो सही है। पर डॉक्टर राव की जिद और लगन आखिरकार रंग लाई, और उनकी टीम ने जो खोजा उसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे सालों की इस जबरदस्त मेहनत ने एक कहानी को ठोस वैज्ञानिक सबूतों में बदल दिया। 560 मीटर ये लंबाई है उस विशाल पत्थर की दीवार की जो समंदर के नीचे मिली। और कमाल की बात यह है कि इसका ढांचा ठीक वैसा ही था जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका की किलेबंदी के बारे में बताया गया है। और सिर्फ दीवार ही नहीं मिली, वहां बड़ी बड़ी इमारतों के खंभे मिले, अलग अलग तरह के पत्थर के लंगर मिले, जो इस बात का सबूत थे कि एक बहुत व्यस्त बंदरगाह रहा होगा। और 1990 आते आते तो 500 से ज्यादा कलाकृतियां मिल चुकी थीं। फिर आई 21वीं सदी और नई टेक्नोलॉजी ने इस खोज को एक बिल्कुल नई रफ्तार दे दी। एडवांस्ड सोनार और डिजिटल मैपिंग की मदद से पहली बार उस डूबे हुए शहर का पूरा नक्शा हमारी आंखों के सामने था। और फिर मिली वो चीज जिसने सबको चौंका दिया। एक लकड़ी का टुकड़ा जिसकी कार्बन डेटिंग ने उम्र बताई 9000 साल। यह समझना बहुत जरूरी है, ये तारीख भारत की सबसे पुरानी मानी जाने वाली सभ्यता हड़प्पा उससे भी हजारों साल पुरानी है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। साइंस ने यह साबित किया कि हजारों साल पहले उस इलाके में समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। मतलब शहर के डूबने की वजह सिर्फ श्राप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी भयानक प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। तो इस तरह पौराणिक कथा, पुरातत्व और विज्ञान, इन तीनों ने मिलकर द्वारका की कहानी को आज की दुनिया में एक नया जीवन दे दिया है।
और अभी हाल ही में 25 फरवरी 2024 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह पर पानी के नीचे जाकर प्रार्थना की, तो इस खोए हुए शहर की कहानी पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गई। ये एक तरह से उस 90 साल की लंबी खोज को एक सम्मान था, जो आस्था, इतिहास और विज्ञान के संगम का प्रतीक बन गया। और ये जो तस्वीर है, ये बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि आज द्वारका असल में दो रूपों में मौजूद है। एक जो जमीन पर है, आस्था और भक्ति का एक जीता जागता केंद्र, और दूसरा जो पानी के नीचे है, भारत के गौरवशाली अतीत का एक खामोश गवाह। द्वारका की ये पूरी खोज हमें सिखाती है कि शायद विज्ञान और आस्था, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। हो सकता है ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हों। और ये हमें याद दिलाती है कि कुछ पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो इतिहास होती हैं जो बस सही समय पर दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रही होती हैं।